अध्याय 10 में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो सबसे पहले 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। एक नहीं 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 में से एक मात्रक सदिश वाला क्वेश्चन 100% आता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है मात्रक सदिश वाला है। ऐसे ही उदाहरण है, आप कर लेना। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन बता देते हैं होता कैसे है उस तरीके से। तो देख लो अच्छे से कैसे करते हैं मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश्य का फॉर्मूला होता है ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे में ए मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, मतलब परिमाण ए वेक्टर का। तो ए वेक्टर का मान कितना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस का 2 के कैप। अब इसका परिमाण कैसे निकलता है, इन्हीं के गुणांकों का वर्ग। तो क्या करेंगे, आई का गुणांक 1 है, 1 का वर्ग, जे का गुणांक 1 है, 1 का वर्ग, के का गुणांक 2 है तो 2 का वर्ग। ठीक है, अब इसको हल कर लो, आई प्लस जे कैप प्लस का 2 के कैप। ठीक है, 1 का वर्ग कितना आ गया 1, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना 4, 4 और 1 कितना आ गया 5, 5 और 1 कितना 6। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस का 2 के कैप, और अंडर रूट में कितना आ गया 6। 6 को सेपरेट कर दो, दोनों तीनों के नीचे पहुंचा दो। जे कैप बटे में अंडर रूट 6 प्लस 2 के कैप बटे में अंडर रूट 6। तो यही इसका मात्रक सदिश। तो इस प्रकार का इसका मात्रक सदस्य याद करना है, और ऐसा ही एक इसी प्रकार का एक क्वेश्चन उदाहरण है। तो उदाहरण आप कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या क्या क्वेश्चन नंबर 8 है, सदस्य पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदस्य निकालना। पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदस्य निकालना, और पी और क्यू के ये दिए बिंदु दिए हैं। ठीक है, तो अगर पी और क्यू के बिंदु दिए मतलब इसके स्थिति सदिश निकालो। तो ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर स्थिति सदिश होता है, और स्थिति सदिश से ये 1 2 3 होगा, यानी कि आई जे के लगा। तो आई कैप और प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप, ये आ गया ओपी वेक्टर। ठीक है, अब ओ क्यू वेक्टर क्या होगा, ये क्यू के बिंदु है तो वो ओ क्यू वेक्टर उससे बनेगा। तो ओ क्यू वेक्टर बराबर कितना आएगा, 4 आई कैप प्लस का 5 जे कैप प्लस का 6 के कैप, ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर निकालना है तो क्या, ओ क्यू वेक्टर में से किसको माइनस कर दो, ओ पी वेक्टर। इस पीछे वाले को इस आगे वाले से माइनस कर दो, तो ओ क्यू वेक्टर में से क्या माइनस कर दिया, ओ पी वेक्टर। तो ये कितना है, 4 आई कैप प्लस का 5 जे कैप और माइनस का 6 के कैप प्लस का, ये माइनस का ओ पी वेक्टर आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का प्लस का 3। अब देखो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस के सारे किसके हो जाएंगे, माइनस। तो देखो 4 आई कैप में से 1 आई कैप जाएगा, 3 आई कैप। 5 जे कैप में से 2 जाएगा तो 3 जे कैप आएगा। 6 के कैप में से 3 के कैप जाएगा, कितना आएगा, प्लस का 3 के। ठीक है, तो ये आ गया पी क्यू वेक्टर। लेकिन इसका क्या निकालना, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश का फॉर्मूला पी क्यू कैप, पी क्यू वेक्टर बटे में इसी का पी क्यू का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पी क्यू कितना है, 3 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 3 के कैप, और इन्हीं के गुणांकों का वर्ग आएगा नीचे। 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग। ठीक है, 3 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 3 के कैप। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, तो ये आ गया 9। 3 का वर्ग कितना, 9 प्लस 9, 9 9 18 9 दिया 27। तो 3 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 3 के कैप, और नीचे आ गया अंडर रूट 27। 27 के गुणनखंड होंगे 3 अंडर रूट 3। तो ये आ गया 3 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 3 के कैप, ये आ गया 3 अंडर रूट 3। इसको सेपरेट कर दो, 3 आई कैप 3 अंडर रूट 3 प्लस का 3 जे कैप बटे में 3 अंडर रूट 3 प्लस का 3 के कैप 3 अंडर रूट 3। 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया। तो आई कैप बटे में अंडर रूट 3, जे कैप बटे में अंडर रूट 3, के कैप बटे में कितना, अंडर रूट 3। तो ये इसका मात्रक सदस्य होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, ठीक है, एग्जाम में। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार का एक उदाहरण है, 8 की जगह और कुछ भी दिया होगा देख लेना आप। ठीक है, अभी भी बोलना है उदाहरण भी है इसी टाइप के, जो क्वेश्चन कराना है उसी टाइप के आपको उदाहरण भी मिलेंगे, तो उदाहरण भी करने हैं। ठीक है,
तो सदिश 5i कैप माइनस का j कैप प्लस 2k कैप अनुदेश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम कितना है 8। तो ये क्या है, ये ए वेक्टर है। ए वेक्टर कितना 5i कैप माइनस j कैप प्लस का 2k कैप। इसका क्या निकालना है, मात्रक सदिश, और मात्रक सदिश में 8 का गुणा करना। ठीक है, तो मात्रक सदिश से निकालना है तो ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे में मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना 5i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2k कैप बटे में कितना आएगा अंडर रूट में 5 का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2k कैप। अब 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो ये आ गया 25। 1 का वर्ग कितना 1, 2 का वर्ग कितना 4, तो ये आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ आ गया a कैप, ये इनको जोड़ेंगे 25 और एक 26, 26 4 कितना हो गया, ये 30 है ना। 5 का वर्ग 25 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया और 2 का वर्ग 4, तो 25 और 1 26 30। तो 5i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2k कैप और ये आ गया अंडर रूट 30। ठीक है, 30 के गुणनखंड हो सकते हैं क्या, नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 30, ये a कैप आ गया। अब कितना आएगा, अब अंडर रूट 30 को सेपरेट कर दो, अलग अलग सेपरेट कर देंगे तो ये, और 8 का गुणा कर दो तो 8 a कैप, 8 का 5 में करेंगे 40 आई कैप बटे में अंडर रूट 30 और माइनस का जे कैप बटे में अंडर रूट 30, 2 कैप के कैप बटे में कितना अंडर रूट 30। और इसमें भी 8 का इसमें 40, 8 का इसमें गुणा होगा तो 8 जे आएगा, 8 दूनी 16 के। तो ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल होगा। ठीक है, अब 10(2) का क्वेश्चन नंबर है 12 दिक का कोसाइन ज्ञात करना है। तो दिक कोसाइन का मतलब होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना। तो ये दिक कोसाइन कैसे निकलता है, जैसे ए वेक्टर दिया है, ये आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। ठीक है, तो इसके दिक कोसाइन निकालना तो जैसे एल का निकालना है तो एक ये आई का गुणा कितना 1 है, उसके बटे में कितना आएगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, मतलब इसका आई का गुणांक और उसी के अंडर रूट में सभी के गुणांकों का वर्ग परिमाण। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 और ये कितना 10 और ये कितना अंडर रूट 14, तो 1 बटे अंडर रूट 14 आएगा। ऐसे ही एम का निकालना, एम निकालेंगे तो 2 के बटे में 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो ये भी कितना आ जाएगा अंडर रूट 14। ठीक है, देखो इसी प्रकार फिर ऐसे ही क्या निकालेंगे एन का, तो ये के का गुणांक कितना है 3, रूट के अंदर कितना 1 का वर्ग 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 और अंडर रूट 14। तो ये तीनों दिक कोसाइन आ गए। इस प्रकार इसके दिक कोसाइन निकालने ये ऐसा भी क्वेश्चन 2 नंबर में आना। ठीक है, अब जो उदाहरण नंबर 13 है तो इसमें जो 10(3) में है, 10(3) में एक कोण वाला क्वेश्चन आता है और एक प्रक्षेप्स वाला क्वेश्चन आता है। तो प्रक्षेप्स वाला 100% क्वेश्चन आता है, ऐसे ही एक कोण वाला क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन कोण वाला है। इसमें बोला दो सदस्य दिए हैं, इसका परिमाण कितना दिया 1 और 2। तो ए वेक्टर का जो परिमाण दिया है वो कितना 1 दिया है और जो बी वेक्टर का परिमाण कितना दिया 2 दिया है, यहाँ लिख सकते हो दिया है। ठीक है, इसके बाद ये दिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है 1 दिया। अब आपको पता है cos थीटा बराबर होता है फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का। तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ cos थीटा आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दिया 1 और ये कितना दिया 1 गुणित कितना 2, तो ये आ गया कितना 1/2 और 1/2 कितने डिग्री पे होता है, ये होता है 60 पे। तो इसको लिख सकते हैं cos π/3। यहाँ भी cos थीटा, तो थीटा का मान कितना आ गया 5/3। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका कोण कितना आएगा 5/3। अब उदाहरण नंबर 14, तो उदाहरण नंबर 14 सदस्य ए वेक्टर दिया बी वेक्टर दिया, बीच के कोण निकाले। तो वही cos थीटा का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में कितना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कितना बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
तो आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालोगे? ए वेक्टर का मान रख दो आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप, बी वेक्टर का मान रख दो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, बटे में इनके गुणांकों का वर्ग आए। तो एक आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक भी 1 है, के का गुणांक -1, इधर क्या है, आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक -1 है और के का गुणांक कितना है, 1 है। तो आई का गुणा आई से होगा 1 आएगा, जे का गुणा जे से होगा -1, के का गुणा के से होगा तो -1, बटे में कितना, ये 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 और 1 कितना 3 हो जाएगा, √3, ये भी √3 हो जाएगा, 1 1 से 1 कट गया तो कितना आया -1, √3 से √3, आंसर कितना आएगा 3। तो ये आ गया -1/3 कॉस थीटा। लेकिन कोण ज्ञात करना है तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स -1/3। तो ये इसका मान है, ठीक है। अब इसमें प्रक्षेप्स ज्ञात करना है, तो प्रक्षेप्स ज्ञात करना है तो प्रक्षेप्स का फॉर्मूला होता है, अगर ए सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप्स निकालना है, पर प्रक्षेप्स मतलब बी वेक्टर पर लग रहा है तो इसका मतलब ये बटे में है, तो इसका प्रक्षेप्स निकालना है तो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिस पर लग रहा है उसी का मैग्नीट्यूड आएगा नीचे। तो प्रक्षेप्स वाला क्वेश्चन 100% आएगा। एक क्वेश्चन ये उदाहरण है, दो प्रश्नावली में दिए, आप कर लेना, दोनों में तीनों में से एक क्वेश्चन 100% 2 नंबर का है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये कितना है, 2 आई कैप प्लस का 3 जी कैप प्लस का 2 के कैप, और ये जो बी वेक्टर है वो कितना, आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का के कैप, इसके बटे में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये बी वेक्टर का गुणा, आई का गुणा कितना है, 1, 1 का वर्ग, जे का गुणा कितना है, 2, 2 का वर्ग, के का गुणा कितना है, 1, 1 का वर्ग, ठीक है। 2 को गुणा 1 से करेंगे, 2 1 2, आई का आई से होगा, जे वाले का 3 दूनी 6 कर, 2 का गुणा 1 से होगा, 2 1, तो ये आ गया अंडर रूट में 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट 6 और ऊपर हो गया कितना, 2 4 10, 10 बटे अंडर रूट 6, तो 10 बटे अंडर रूट 6 ये इसका आंसर है। तो प्रक्षेप्स कितना आ गया, 10 बटे अंडर रूट, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 22 है, एक इस प्रकार का आता है, प्रश्नावली में भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। तो क्या ज्ञात करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकलता है, देखो, ये डिटरमिनेंट के अंदर आई जे के यही निकलता है। अब ये इनके क्या आएंगे, आई जे के गुणांक, तो ए वेक्टर कितना है, आई का गुणांक 2, जे का गुणांक कितना 1, के का गुणांक कितना 3, बी वेक्टर का गुणांक कितना, आई का गुणांक 3, जे का गुणांक कितना 5, के का गुणांक कितना -, ठीक है। अब इसका क्या करना है, R1 के अनुदिश प्रसारण करना, तो आई के गुणांक R1 के अनुदिश प्रसारण कराएंगे तो आई कैप की पंक्ति स्तंभ को छुपा लो, तो छुपाएंगे तो -2 का गुणा 1 से करेंगे -2, 5 दिए कितना आ गया 15, ठीक है, बीच में आएगा -6 कैप, इसकी पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो 2 का गुणा 2 से करेंगे -4 और 3 देकर कितना आ गया 9, और के का पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो 5 का गुणा 2 से होगा 5 दूनी 10 और 3 का गुणा 1 से होगा 3 एकम 3, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा -17 आई है। तो 4 और 9 को जोड़ेंगे कितना जुड़ जाएंगे, ये कितना आएगा, 4 और 9 कितना 13, 13 का गुणा -13 का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का 13 ठीक है, ठीक है। 10 में से 3 गया कितना बचेगा, 10 में से 3 गया 7 बचेगा, तो ये आ गया 7 के, ठीक है। तो ये आ गया समझ में। अब क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इसका परिमाण निकालना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, परिमाण कैसे निकालते हैं, इन्हीं के गुणांकों का वर्ग, -17 का वर्ग, 13 का वर्ग और 7 का वर्ग। 17 का वर्ग कितना होता है 289 और 13 का वर्ग 169 और 7 का वर्ग कितना होता है 49। अब इनको जोड़ दो
तो एक 289, 169 और 49 जोड़ेंगे, 9 9 7 27 हो गया 2। ये कितना हो गया 10, और 10 20 की 0 हासिल लगी 2, ये हो गया 5। तो ये आ गया अंडर रूट में कितना 507। तो 507 इसका आंसर होगा। ऐसे ही समांतर चतुर्भुज वाला एक क्वेश्चन आता है, तो समांतर चतुर्भुज में भी यही निकालना होता है। मापांक के अंदर अंडर रूट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। तो इसके बाद और क्वेश्चन इसके प्रश्नावली में है, इसी टाइप के और प्रश्नावली में क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करना, 2 नंबर के क्वेश्चन आपके इसमें से फंस जाए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। ठीक है।